झारखंड के राजनीति के लिए 8 जुलाई का दिन अहम होने वाला है। हेमंत सोरेन सरकार अपना बहुमत परीक्षण असेंबली में करेगी, फ्लोर टेस्ट करने वाली है 8 जुलाई को। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसी दिन कैबिनेट का एक्सपेंशन भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर सीएम 4 जुलाई को शपथ लिया था और उसके बाद पहले ही कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि 8 जुलाई को बहुमत परीक्षण किया जाएगा, यानी फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आंकड़े जो है वो इंडिया ब्लॉक के फेवर में हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की जो समीकरण है या विधानसभा के जो हालात हैं वो बदले हुए हैं। 3 वैसे लोग जो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। जेएमएम से 2 विधायकों ने चुनाव जीता था, नलिन सोरेन ने और जोभा मांझी ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी से भी 2 विधायकों ने चुनाव जीता था, मनीष जायसवाल और इसके अलावा ढुलू महतो। लेकिन सीता सोरेन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि जेएमएम छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। जबकि बीजेपी के जेपी पटेल ने कांग्रेस के टिकट पे हजारीबाग से चुनाव लड़ा था। यानी अगर कायदे से देखा जाए तो 81 का जो स्ट्रेंथ है उसमें 6 की संख्या जो है वो घट जाएगी और कुछ विधायक जेएमएम कोटे से सस्पेंडेड हैं। तो ऐसे सूरत में जब सदन की स्ट्रेंथ जो है उसमें जो है कमी आएगी तो आंकड़ा जो होगा बहुमत के लिए वो भी कम हो जाएगा। 75 पे अगर बहुमत प्रूव करना होगा तो जाहिर तौर पे 38 विधायक जो है वो जरूरत होंगे। 38 मतों की जरूरत पड़ेगी हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्याप्त आंकड़े जो है हेमंत सोरेन के पास हैं। जेएमएम के पास 27 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी 1 विधायक और इसके अलावा सीपीआईएमएल जो है वो भी सपोर्ट कर रही है इंडिया ब्लॉक को। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 46 तक का आंकड़ा जो है वो इंडिया ब्लॉक के फेवर में है। और ये जो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी जो संख्या की जरूरत पड़ेगी बहुमत परीक्षण के लिए, उससे कहीं ज्यादा संख्या ये है। तो जाहिर तौर पे फिलहाल जो है कंफर्टेबल पोजीशन में हेमंत सोरेन सरकार दिखती है और ये कहा जा सकता है कि बहुमत परीक्षण या फ्लोर टेस्ट आसानी से ये वर्तमान सरकार जो है पास कर लेगी और जो है ध्वनि मत से बहुमत जो है सिद्ध करने में सफल रहेगी, ऐसा अभी फिलहाल प्रतीत होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो है उसके बाद एक बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने होगी वो होगी कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर। फ्लोर टेस्ट से पहले जब यहाँ पे शपथ हुआ था तो पहली बार मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ लिया। इसके पहले झारखंड गठन के बाद देखा जाए तो मुख्यमंत्री के साथ कुछ एक मंत्री जो है वो जरूर शपथ लेते थे, लेकिन इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं आगे के लिए शिफ्ट कर दिया गया और इस मुद्दे को आगे के लिए ही रखा गया कि किसी तरह की कोई बात जो है वो ना हो और किसी तरह का कोई इशू जो है विपप ना हो। और साफ तौर से ये कहा गया कि पहले फ्लोर टेस्ट पे जाया जाए, जैसे ही सरकार जो है बहुमत परीक्षण कर लेगी उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। ये बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री होंगे, बाकी जो है तमाम मंत्री 1 आरजेडी कोटे से होंगे। इसके अलावा जो है तमाम जो सीटें होंगी वो जेएमएम के पास होंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक सीट जैसे पहले खाली रखा जाता था वैसे रखा जाएगा या फिर उसको भरा जा रहा है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री का कमान संभाल रहे थे उनको इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है और उस हिसाब से उनको एडजस्ट जो है इस गठबंधन के सरकार में किया जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।